तो ये है भाई इंडिया की सबसे कम कीमत पे आने वाली इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी, जिसे रिसेंटली टाटा ने लॉन्च करा है। और आज इस वीडियो में आपको इसका डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ। रेंज टेस्ट करेंगे, फास्ट चार्जिंग का टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव निकालेंगे, नेगेटिव निकालेंगे, और एंड में ये भी बताऊंगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर किसको नहीं लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इसके वॉक अराउंड से। ओके, तो ये है इसकी चाबी भाई, और चाबी सेम सी ही है। जैसे ही आप इसे अनलॉक का बटन दबाओगे तो आप देखोगे मिरर जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब लॉक करोगे तो वो वापस चले जाते हैं। लाइट भी आप यहीं से चला सकते हो। इसकी आपको शायद दिख रही होगी, हाँ दिख रही है। फिर ये होता है जो टेल गेट है उसे इलेक्ट्रिकली रिलीज़ करने का, ठीक है। बाकी गाड़ी को मैं ऑलरेडी पहले दिखाया था, लेकिन उसमें पता है पंगा ये था कि वो हमें 10 मिनट के अंदर कवर करनी चाहिए, ढंग से कवर हुई नहीं। अब मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, और ये सनलाइट में आपको देखने को मिल रही है, तो आपको यहाँ पे ना जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी दिख जाएंगी। सबसे पहले फ्रंट में आते हैं। तो फ्रंट कुछ इस प्रकार का है। पहले मुझे थोड़ी सी गाड़ी ऑड लग रही थी जब ये ट्रेलर वगैरह आया था, लेकिन अब मुझे मैं कहूँगा ठीक लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। लग रहा है कि ईवी वाली गाड़ी है और ठीक है, अच्छी लुक लग रही है मेरे को पर्सनली। आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में बता सकते हो। बीच में टाटा का लोगो है और नीचे आपको 360 कैमरा देखने को मिलता है। सेम कलर आपको देखने को मिलता है ऊपर नीचे। साइड में जो फॉग लैंप थे वो गायब हो चुके हैं। ये जो नया आपको एलईडी सेटअप देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा लगता है, एक्चुअल में काफ़ी मॉडर्न है। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे आ जाती है लो बीम, ये आ गई हाई बीम। और हाँ, एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ जो मुझे कंपनी वालों ने बताई है। ये वाला जो मेरे पास मॉडल है ये प्री प्रोडक्शन है, क्योंकि कुछ चीज़ उन्होंने पहले ही मुझे हाईलाइट करा दी थी। बाहर एक्सटीरियर में आपको वैसे मेन चीज़ मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, यहाँ भी बता देता हूँ। तो ये जो व्हील है ये स्टील व्हील है, इनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा कवर चढ़ा देते हैं, जिससे गाड़ी अच्छी लुक देती है। दूर से तो लगता है एलॉय व्हील है। पहले डॉट ईवी की बैजिंग आती थी, अब यहाँ पे टाटा भी ऐड कर दिया गया है। साइड से आपको कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। टॉप मॉडल के अंदर आपको ये क्रोम वाली फिनिशिंग देखने को मिलती है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ, और बाकी गाड़ी एक्जैक्टली सेम ही है। बाकी जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 mm का है, और साथ में यही आपको इसकी बैटरी देखने को मिल जाती है। अब बैटरी को लेके एक जो सीन मैं आपको समझाता हूँ कि बैटरी में कोई भी चेंजेस नहीं है। टाटा ने इसके सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, सेल बैलेंसिंग को और भी इम्प्रूव करा है, जिसके वजह से ये 24 kWh पे अनलिमिटेड वारंटी दे रहे हैं। बाकी जो चेंजेस आए मेन वो पीछे ही आए। ये जो सीन है नई वाली टियागो जो पेट्रोल में आई है, इसका और उसका एग्जैक्टली सेम है। दोनों में वैसे डिफरेंस सिर्फ फ्रंट का हो जाता है। बाकी अगर पुरानी वाले से कंपेयर करोगे तो ये पूरा ही डिफरेंट मामला हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो पूरा सेटअप है कनेक्टेड दिखाया गया है, यहाँ पे वैसे कुछ जलेगा नहीं। ठीक लग रही है मेरे को, तो आप कमेंट बता सकते हो कैसी लग रही है। tiago.ev यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे 360 का एक कैमरा आता है, 2 सेंसर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह। बाकी जो मेन चीज़ मेरे को कंपनी ने बताया वो देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ना यहाँ लग रहा है फिल्म चढ़ा रखी है, आपको दिख रहा होगा क्लोजली देखोगे तो। एक्चुअल में यहाँ पे भी पेंट नहीं है, फिल्म लगा के काम कर रखा है, क्योंकि प्री प्रोडक्शन मॉडल है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जहाँ पे यहाँ पे एक्चुअल पेंट भी है। बाकी अगर मैं पैनल गैप की बात करूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है। जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, इस तरफ थोड़ा कम है। प्लस ये अगर आप टेल लाइट वाला भी देखोगे ना, तो इसमें और उधर वाले में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा बंद है, क्लोज है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो पैनल गैप का यहाँ पे सीन है। हालांकि ये प्री प्रोडक्शन मॉडल है, आई डोंट नो एग्जैक्टली जो फाइनल प्रोडक्शन मॉडल आएंगे वहाँ पे ये होगा या फिर नहीं होगा। बाकी बूट स्पेस का बटन यहाँ पे होता है, जो कि मैनुअली आपको ऊपर करने का पड़ता है। और यहाँ पे काफ़ी क्लीन सा 240 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपका चार्जर वगैरह या फिर बैग वगैरह ईजिली आ जाएंगे। यहाँ पे आपको इसका 3 किलोवाट का AC चार्जर देखने को मिलता है। होम चार्जर है ये, जो कि 16 एम के चार्जर से सॉकेट से चार्ज हो जाता है, ठीक है। इससे आपकी जो गाड़ी है वो अराउंड जो 24 kWh वाला है वो ले लेगा लगभग 9 से 10 घंटे, और जो 19 kWh वाला है वो ले लेगा कितना हो गया 7 से 8 घंटे। बाकी इसके नीचे आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा स्पेस, जो कि टाइटली उन्होंने बंद कर रखा है। थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये जो आप उभार देख रहे हो, इसके नीचे ही इसकी एग्जैक्टली बैटरी लगी हुई है, जो कि 24 kWh की है। इसे बंद कर देते हैं। बाकी इस तरफ भी आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलता है, जहाँ पे इसकी जो टूल किट वगैरह होती है वो रखी जाती है। बाकी साइड में आपको हुक भी देखने को मिलते हैं, यहाँ भी है। 3 किलो का यहाँ सामान टांग सकते हो, इस तरफ भी टांग सकते हो। बाकी अगर आप पार्सल ट्रे को थोड़ा सा हटा दो, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। सीट को फोल्ड करके एक्स्ट्रा सामान लेके हम जा सकते हैं। बाकी बंद कर देते हैं। अब चलते गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, चलो। अब इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर की स्टार्टिंग करेंगे हम इसके डोर से। डोर जो है भाई काफी हैवी फील होता है, एक बार आवाज भी सुन लो, मजा आता है भाई।
भारी गेट है और गाड़ी एक्चुअल में ये भारी फील होती है, हल्की गाड़ी ये नहीं है। डोर पे आ जाए तो आपको यहाँ पे अब पहली बार टियागो के अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल चारों ही डोर पे देखने को मिलता है, जो कि आर्म रेस्ट जब आप इसके ऊपर हाथ रखते हो काफी कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन थोड़ा सा ये गंदा भी हो जाता है, तो इसे मेंटेन करना थोड़ा सा हार्ड होगा। देख रहे हो आप यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ऑलरेडी गंदा हो चुका है। बाकी ये सब चीजें ठीक है, अच्छी लग रही है। आई टॉगल बटन है, काफी मॉडर्न लग रहे हैं। डोर हैंडल भी नया मॉडर्न डाल दिया, आई थिंक सेरा में आता है। 1 लीटर की बॉटल है जो कि हम डालते हैं, मैं कहूँगा ढंग से तो नहीं आ रही लेकिन आ जा रही है। प्लस यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे हमने ये कपड़ा रख रखा है। ये वाला जो मटेरियल है मैं कहूँगा प्लास्टिक का ठीक लग रहा है, पहले के मुकाबले मुझे अच्छा लग रहा है। पहले ब्लैक प्लास्टिक थी, वो थोड़ी ज्यादा ही ओल्ड लगती थी। बाकी अंदर की तरफ आए, सबसे मेन चीज जो अच्छी लग रही है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। ये जो पियानो ब्लैक फिनिशिंग में आता था उसमें दिक्कतें कई सारी थी। एक तो ये था कि यहाँ पे स्क्रैचेस बहुत ज्यादा विजिबल होते थे, फिंगरप्रिंट भी आपको वहां पे दिखते थे। ये सारी चीजें टाटा को फिर फीडबैक मिला तो उन्होंने फाइनली ये वाला बदल के मैट लुक में दे दिया, जो कि मैं कहूँगा अच्छा लग रहा है। हॉर्न सुनाता हूँ एक बार, हॉर्न को दबाने का फीडबैक भी अच्छा है। एक चीज जो मैंने देखी है भाई, जो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ी है कमियां यहाँ पे, कि अगर ये बटन आप देख रहे हो, देखो इसे मैं जब दबाता हूँ ना, ये ऊपर तो चला जाता है, जब नीचे दबाता हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करने को मिलता है। अभी देखो, अभी जैसे तो मैं चला नहीं रहा हूँ, जब मैं चला रहा था तो ये बटन ढंग से नीचे नहीं होता था, हाथ फिसल जाता था। अब ये सिर्फ इस बटन में है, बाकियों में नहीं है। क्योंकि देखो मैं धीरे से लाऊंगा तो ये ढीला है, ये वाला नहीं है। देखो इसे मैं हिला रहा हूँ, ये नहीं है और ये हिल रहा है। तो इस बटन ने थोड़ा सा मुझे परेशान करा था, और इसमें भी थोड़ा सा है और इसमें भी है। तो ये जो बटन है इसमें थोड़ी सी मैं कहूँगा लूजनेस है, थोड़ी टाइट नहीं है। ये वाला एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। बाकी बटन्स वही है, क्रूज कंट्रोल का है, हमने चला के देखा काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा था। आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये हो गया आपके जो डिस्प्ले है वहाँ पे सेटिंग करने के लिए सारी चीज़ आती है। ऑडो, ट्रिप बी, ट्रिप ए, ऊपर आपको देखने को मिलता है टाइम वगैरह जिसे आप सेट कर सकते हो। रीसेट टीपीएमएस भी हो जाता है इसी बटन से ही। ब्लूटूथ का बटन है, कॉल का बटन है, ये कॉल काटने का बटन है, ये असिस्टेंस का है, वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल्स हैं। बाकी ये इसकी न्यू वाली एमआईडी डिस्प्ले, ये पूरी जो आप देख रहे हो ये हो जाती है 10 इंच की, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है ये रहता है 5 इंच का। साइड में आपको देखने को मिलते हैं रीजन, ड्राइव, इस तरफ आपको रीजन के लेवल देखने को मिलते हैं। ऊपर आपको स्टेट ऑफ चार्ज देखने को मिलता है। अंदर भी आपको देखने को मिल जाती है ट्रिप, ऊपर टाइम है आपका, न्यूट्रल ड्राइव, स्पोर्ट्स, रेंज दिख रहा है 64 किलोमीटर में 117 किलोमीटर दिखा रहा है। एम्बिएंट टेम्परेचर दिखा रहा है और यहाँ पे स्पीडोमीटर। नीचे आपको कंजम्पशन भी दिखाता है कि अभी मैं जितना चला रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग 157 वाट आवर पर किलोमीटर रेंज आ रही है, या फिर मेरी कंजप्शन है। ये है इसकी मेन डिस्प्ले जो कि अब 10.25 इंचेस की हो गई है। और इसको भी हमने चला के देखा है, हमें कोई खास लैग तो देखने को नहीं मिला और रिस्पॉन्सिव भी ठीक ठाक है। विजिबिलिटी और कलर्स के मामले में मैं कहूँगा अच्छी ही है। फीचर्स वगैरह इसके अंदर कोई ज़्यादा तो है नहीं। यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाता है। और 360 कैमरा, ये मैंने आपको वहाँ भी दिखाया था, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। 360 कैमरा मुझे अच्छा लगा है। 3D में दिखाऊँ तो ऐसा दिखता है, 2D में दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार का है। और ये रात में 360 कैमरा है भाई, सारे कैमरे में दिखा रहा हूँ। बारिश हो रही है भयंकर, पीछे वाले पे थोड़ा सा पानी जमा हो गया है, फ्रंट वाले पे ये क्लियर है भाई। कार को हमने धूप वगैरह में भी चलाया, डिस्प्ले वगैरह कहीं पे हीट वगैरह में देखने को नहीं मिली। लेकिन जो मेन चीज़ है भाई वो ये वाला सेटअप है पूरा। इतने सारे बटन्स दे दिए ना, खूब मज़ा आ रहा है। बार बार मैं ऐसे कर देता हूँ, बार बार ऐसे कर देता हूँ, कितना मज़ा आ रहा है भाई। फीलिंग ये लगे भाई, बहुत बढ़िया काम करा। पंच ईवी में इन्होंने नहीं दिया, लेकिन टियागो में ये चीज़ दे दी। मैं कह रहा हूँ पंच में भी ला दो। यहाँ भी tiago.ev इन्होंने लिखा हुआ है। फिर नीचे आपको ना यहाँ पे थोड़ा हिडन में दे रखा है इन्होंने 65 वाट का चार्जर। एक चीज़ जो पिछली वीडियो में गलत बोल दी थी, यहाँ पे कोई आपको वायरलेस चार्जर देखने को नहीं मिलता, बस ये फ़ोन रखने की जगह है। अब मैं धोखा से लेके आ गया था, क्योंकि पेट्रोल वाली में इन्होंने एक्चुअल में वायरलेस चार्जर दिए हैं। रीज़न सिंपल है, टाटा इसकी प्राइसिंग को 10 लाख के अंदर रखना चाहता था, इसलिए थोड़े कॉस्ट कंट्रोल वाली चीज़ें की गई हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने बढ़िया चीज़ ये करी है कि अब यहाँ पे पियानो ब्लैक आपको नहीं देखने को मिलता, जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये अच्छी चीज़ करी है इन्होंने। बाकी नॉर्मल न्यूट्रल ड्राइव का जो डायलर है, ये मैं कहूँगा पहले से इंप्रूव हुआ है। पहले मैंने टाटा की कुछ गाड़ियाँ चलाई हैं जिनमें मुझे दिक्कत देखने को मिलती थी, अब वो चीज़ मुझे नहीं देखने को मिली है। जब तक मैं ये गाड़ी अभी तक चला रहा हूँ, मे भी आगे देखने को मिल जाए तो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बताऊँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस देखने को मिलता है। पुरानी वाली टियागो में ये चीज़ मिसिंग थी, इन्होंने ऐड कर दी है। आर्म रेस्ट अच्छा लगता है बैठने में, दोनों तरफ आपको हाथ रखने को मिलते हैं और कंफर्टेबल फील होता है। बाकी अगर बाकी चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सनशेड देखने को मिलती है, इधर आपको लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ये रे, अब देखो यहाँ भी ना आपको थोड़ा सा गैप
देखने को मिलता है। अगेन ये वही वाली बात है कि टाटा ने मुझे बोला कि पी प्रोडक्शन कार है, तो ठीक है वो चीज़ हमने देख ली है। बाकी इधर आपको स्पेस देखने को मिलता है। बाकी ये कूल्ड वाला है, यहाँ पे चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। एसी वेंट नए तरीके के अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे मेन चीज़ जो है ना वो ये मैं ये दिखाना चाहता था आपको, ये जो है ना फिनिशिंग थोड़ी सी मुझे ऑफ लग रही है। आपको दिख ही रहा होगा कैमरे में, क्लोजली देखोगे तो ये थोड़ी सी ना ये फिनिशिंग ऑफ है थोड़ी सी। मैं चाहता हूँ कि भाई जब ये प्रोडक्ट आए फाइनल रूप में तो ये चीज़ हो जाए। इस तरफ भी ऐसा नहीं कि उसी तरफ है, इस तरफ भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। बाकी तो मुझे ऐसा कोई ख़ास दिक्कत देखने को नहीं मिली है गाड़ी के अंदर। एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको मैनुअल हाइट एडजस्टेबल देखने को मिलती है। करके दिखा देता हूँ। अगर आपको नीचे करनी है तो आप नीचे ऐसे प्रेस करते चले जाओ, आपकी सीट आई थिंक आपको दिख रहा होगा, जल्दी जल्दी कर लो। और ऊपर करनी है तो मैक्सिमम हाइट में आपको दिखाऊँ तो हाँ ये मैक्सिमम है। बाकी पीछे भी कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, जैसे कि अगेन यहाँ भी आपको पूरा नया डोर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको विंडो के लिए बटन्स हैं, यहाँ भी 1 लीटर की बोतल आ जाएगी। यहाँ पे स्पीकर है और हाँ 4 स्पीकर सेटअप देखने को मिलता है टॉप मॉडल के अंदर। और पीछे आपको मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाते हैं, फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चीज़ है भाई वो आया है एसी वेंट को लेके। ये चीज़ इन्होंने भाई 5 GB में भी दी, लेकिन यहाँ दे दी, एक प्लस पॉइंट हो जाता है, अच्छी चीज़ हो जाती है ये। और हाँ जो सीट है वो पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई। यहाँ भी थाई सपोर्ट इंक्रीज़ किया गया है और मेरी 5'9" हाइट है, मुझे बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा खासा स्पेस, आई थिंक इतना स्पेस होगा जो मेरे हेड से छत के बीच में आ रहा है। बाकी मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। 3 बंदे इजीली आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, और बीच में शायद बच्चा बैठ सकता है और बाकी 2 बंदे मेरे जैसे बैठ सकते हैं। एक चीज़ जो अभी भी है, क्योंकि ये अभी भी Acti.ev प्लेटफॉर्म पे बेस्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे हम्प देखने को मिलता है। ये चीज़ 5 GB में देखने को नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा जब इधर से उधर आप जाओगे। और ये है इसका चार्जिंग पोर्ट, जहाँ पे AC चार्जिंग आपको मैक्स 7 किलोवाट की देखने को मिलती है और DC फास्ट चार्जिंग अब बढ़ के हो चुकी है सीधा 30 किलोवाट। पुरानी वाली में आपको देखने को मिलती थी 19 किलोवाट की, यानी आप मान सकते हो लगभग 60-70% का इजाफा हुआ है। पहले 10 से 80% चार्ज होने में लगभग ये लेती थी 50 मिनट, अब लेगी सिर्फ 30 मिनट। टाटा ने क्लेम भी करा है कि भाई ये जो गाड़ी है 18 मिनट के अंदर 100 किलोमीटर के लिए चार्ज हो जाएगी, जिसका हम आगे टेस्ट भी करेंगे। बाकी ये गाड़ी भाई फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो आपको फ्रंट में ही इसकी मोटर देखने को मिलती है। बैटरी एक्चुअली पीछे की तरफ है, डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। छोटे बैटरी पैक में आपको देखने को मिलेगी लगभग 60 हॉर्स पावर, जबकि बड़े बैटरी पैक में 74 हॉर्स पावर। और अब सीधा चलाते हैं। ओके तो चलाने की बात करते हैं। अब चलाने में सबसे पहला जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल हो गई हैं, फैब्रिक वाली सीट्स हैं ये, और मुझे मज़ा आया। सपोर्ट जो है काफ़ी इंप्रूव करा है टाटा ने, अंडर थाई सपोर्ट जो है इम्प्रूव्ड है, प्लस बैक में नीचे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लगभग अभी हमने 52 किलोमीटर गाड़ी को चला लिया है और मुझे कोई खास पेन वगैरह या अनकंफर्टेबल वाली दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी गाड़ी के अंदर जो मैंने नोटिस करा है वो ये है कि पहले वाली टाटा में क्या हुआ करता था, टियागो में, कि दोनों तरफ के जो घुटने थे आपके टच हुआ करते थे, लेकिन इस बार इस तरफ का इन्होंने सब सॉर्टेड कर दिया है। मुझे तो अब जितना ही मैंने चलाया मेरा घुटना टच नहीं हो रहा है, लेकिन ये वाला ज़रूर हो रहा है भाई। इससे ना बहुत माइनर सा यहाँ पे हल्का सा ना पेन सा अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है, तो ये चीज़ अभी भी यहाँ पे है। इसके अलावा भाई गाड़ी को मैंने पहाड़ों में खूब चला लिया है, मुझे कहीं भी पावर की कमी नहीं दिखी है। मतलब गाड़ी के वेट या साइज़ के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। जो मैं ये वाला चला रहा हूँ इसके अंदर आपको 55 किलोवाट की मोटर देखने को मिलती है, जिससे 74 हॉर्स पावर आपको देखने को मिलती है, प्लस 110 न्यूटन मीटर या फिर 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। 0 से 60 5.7 सेकंड मैंने चलाया भाई, मज़ा आ रहा है। इको इसमें 2 ही मोड देखने को मिलते हैं आपको, जो कि यहीं से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ड्राइव आपका सिटी मोड होता है और एस स्पोर्ट्स, मैंने स्पोर्ट्स में चलाया है। स्पोर्ट्स पावरफुल है, आपको उसे ट्रैफिक में नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर आप सिटी में चल रहे हो, थोड़ी भीड़ भड़के में चल रहे हो, तो आप सिटी वाले मोड में चलो। स्पोर्ट्स थोड़ा आपको परफॉर्मेंस दिखा देता है हाईवे वगैरह पे, लेकिन बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट मत करना। अगेन इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी हैंडलिंग की बात करें तो भाई गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल होती है, काफ़ी कॉन्फिडेंट ड्राइव है इसकी, और मैं काफ़ी मज़े कर रहा हूँ भाई चला के, फन टू ड्राइव भी है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है कि पहली वाली टियागो के मुकाबले जब से ये जो डैशबोर्ड है इन्होंने पूरा चेंज कर दिया है, पूरा मॉडर्न कर दिया है, अब मुझे थोड़ी ना ओल्ड स्कूल वाली वाइब तो आई नहीं रही, मॉडर्न लग रहा है। मेन चीज़ ये है कि इसका जो ब्लैक वाला पार्ट था ना, पहले वाली टियागो में पूरा ब्लैक था, जिसकी वजह से ना आपको गाड़ी थोड़ी भिच्ची लगती थी।
अभी भी कोई बहुत ज़्यादा साइज वाइज डिफरेंस कुछ भी नहीं आया, लेकिन इंटीरियर को चेंज करने से ना, ये जितना भी इंटीरियर आप देख रहे हो, इसकी वजह से अब थोड़ा ज़्यादा रूमी रूमी आपको लगता है, थोड़ा खुला खुला फील होता है, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन हाँ, अगेन ये वाला जो आप देख रहे हो सॉफ्ट टच वाला मटेरियल, इसे थोड़ा सा ना आपको मेंटेन करना हार्ड होगा। जैसे ये गाड़ी अभी मीडिया राइड में कई दिन से चल रही होगी, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी गंदगी आ गई है, तो इसे थोड़ा सा मेंटेन करना आपको शायद से हार्ड पड़ेगा, आपको उसकी आदत बनानी पड़ेगी। ब्रेकिंग भी गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो मुझे इंप्रेस करती है वो इसकी राइड क्वालिटी। सस्पेंशन सेटअप इतना अच्छा है कि आप चाहे इसे प्लेन रोड पे चलाओ या फिर थोड़ी खराब रोडों पे चलाओ, गाड़ी कहीं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है, आपको कहीं भी ऐसे हार्श झटके वगैरह नहीं लगते हैं। प्लस हैंडलिंग भी मुझे इसकी काफ़ी कॉन्फिडेंट लगी है। मैंने इसे अप टू 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली इस गाड़ी को चला रहा था। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस करी गाड़ी को चलाते हुए, अब जब गाड़ी को आप चला रहे हो 50-60 की स्पीड पे और आप ब्रेक पे पैर रखते हो और जैसे आप पैर हटाते हो ना, गाड़ी तो झटका मार के ऊपर उठती है। अब ये वाला इशू ना पुरानी वाली टियागो में आता था रीजन के वजह से, और ये मेरी गाड़ी में लो रीजन सेटिंग पे आ रहा था, हाई रीजन पे नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसके बारे में दूसरे लोगों से बात करी तो दूसरे लोगों की गाड़ी में ये प्रॉब्लम नहीं थी, तो मे बी मेरी वाली कार के अंदर ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम आ रही होगी। ओके तो भाई हमने जर्नी कंप्लीट कर ली। 120 किलोमीटर मैंने पूरा गाड़ी को चलाया है, 29% बैटरी बच रही है। अब 100% में कितनी आपको रेंज मिलेगी वो मैं आपको आगे कैलकुलेट करके बताऊंगा, लेकिन पहले कर लेते हैं इसका फास्ट चार्जिंग टेस्ट। तो भाई 60 किलोवाट का चार्जर है, ये गन है 30 किलोवाट की। अब टियागो ईवी में मैं इसे लगा दे रहा हूँ और चालू करते हैं और देखते हैं 18 मिनट में कितने किलोमीटर की रेंज बढ़ती है। ओके तो स्टार्ट करूँगा मैं। अब एक बार बैक कर देता हूँ, कनेक्टर 1 और नो स्टार्ट चार्जिंग। इस पे मैंने कर दिया 3 यूनिट टाइम से करते हैं क्योंकि हमें 18 मिनट एग्जैक्ट करना है, तो ये मैंने कर दिया और स्टार्ट चार्जिंग। ओके स्टार्ट हो गया भाई फाइनली। अब डिस्प्ले पे दिखाता हूँ गाड़ी की कि डिस्प्ले पे हमें क्या दिख रहा है। ओके तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 62 किलोमीटर, 28% गाड़ी चार्ज है और अपने आप ऑटोमेटिकली ये 18 मिनट में रुक जाएगा। तो हमें इसी यहीं पे आपको दिख जाएगा कि 62 में कितने किलोमीटर ऐड होते हैं। बस अब 18 मिनट का वेट। ओके तो जस्ट अभी जो अपनी चार्जिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है, इसने दिखाया है कि हमने 28 पे स्टार्ट करता, 59% हमारी हो चुकी है और टाइम भी इसने दिखा दिया है कि 8:09 पे हमने स्टार्ट करता 16 मिनट, यानी 8:24 पे ख़त्म हो गई। टोटल यूनिट हमने खर्च करी है 7.5 और फाइनल कॉस्ट भी इसने मेरे को दिखा दिया 246 रुपये। अब चलते हैं भाई कार की डिस्प्ले पे, देखते हैं भाई हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो 113 किलोमीटर है। जब हमने स्टार्ट करा था तो हमारी जो बैटरी थी ना वो थी 28% और 60% हो चुकी है, यानी लगभग कितना 38% हमने ऐड कर लिया है। अब इस टेस्ट में एक ज़रूरी चीज़ जो हमें घर आके पता लगी है कि एक्चुअल में जो टेस्ट था ना वो 18 मिनट नहीं चला है। स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा 8:09 पे स्टार्ट हुआ था और 24 पे खत्म हो गया, यानी 15 मिनट की सिर्फ फास्ट चार्जिंग हुई है। रीज़न यहाँ पे ये था कि हमारा जो बैलेंस था वो खत्म हो गया था। अब 15 मिनट में जो हमने रेंज गेन करी है वो सामने हमारे 113 - 62 जो कि जाता है 51 किलोमीटर। 15 मिनट में 51 किलोमीटर हो गई, 18 मिनट में ये हो जाएगी 61 किलोमीटर। अब टाटा क्लेम करता है 100 किलोमीटर की आईडीसी रेंज 18 मिनट के अंदर, उसका अगर आप रियल लाइफ निकालोगे तो वो जाता है 70 किलोमीटर। तो टाटा क्लेम करता है अप टू 70 किलोमीटर और हमारे रियल टेस्ट में जो आया वो है 61 किलोमीटर की रेंज 18 मिनट में। अब रियल रेंज का आइडिया मैं आपको दे देता हूं। देखो हमने इस गाड़ी को लगभग 120 किलोमीटर चलाया, 70% हमारी बैटरी कंज्यूम हुई है। अगर इस हिसाब से निकालोगे तो हमारी जो रेंज आ रही है वो है 171 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगी क्योंकि जो हमारी गाड़ी चलाने का तरीका होता है वो पूरा टेस्टिंग वाला होता है। कभी हम हाई स्पीड पर ले जा रहे हैं, फिर हम ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा हार्श कर रहे हैं, इवन मैं तो पहाड़ों पे भी ले गया था। प्लस एसी को भी हमने कम ज़्यादा सेटिंग पे चेक करा था, जिसकी वजह से हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई आम बंदा इस गाड़ी को नॉर्मल रोड्स पे चलाता है तो उसे ईजिली 190 से 210 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। ओके तो गाड़ी को भाई हमने लगभग 100 किलोमीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा चला लिया है
उसके बाद अब फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स की बात करते हैं। पॉजिटिव में सबसे पहला है कार का इंटीरियर, जो कि पहले के मुकाबले बहुत रिफ्रेश और मॉडर्न हो गया है। इवन बाहर से भी गाड़ी अब ज्यादा मॉडर्न लगती है। दूसरा, परफॉर्मेंस गाड़ी की बहुत ज्यादा अच्छी है, गुड हैंडलिंग एंड अच्छी वाली राइड क्वालिटी। कार की न्यू सीट काफी कंफर्टेबल और सपोर्टिव है। लाइफ टाइम वारंटी मिलती है लॉन्ग रेंज वेरिएंट पे और प्राइस सीधा 1 लाख रुपए कम हो गया है, जिससे ये और अफोर्डेबल हो गई है। नेगेटिव में सबसे पहला है फिट एंड फिनिश। अगर मैं डिटेल में न जाते हुए पैनल गैप को इग्नोर भी कर दूं, फिर भी कुछ पार्ट इतने ऑफ जा रहे थे कि उन्हें इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो लोग लंबे हैं, 6 फीट अबव है, उनके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा इस गाड़ी को चलाने के लिए। लेफ्ट लेग सेंटर स्टेक से काफी टच होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। अब देखो, एक चीज़ जो मेरी इस गाड़ी के ऊपर ओपिनियन है वो ये है कि देखो, 7 लाख रुपए से एक इलेक्ट्रिक कार स्टार्ट हो रही है, बेस मॉडल जो है इसका छोटे बैटरी पैक के साथ। बहुत बड़ी बात है भाई, पूरे वर्ल्ड में आई थिंक ये सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार में से एक है। अदर कंपनी इंडिया के अंदर ना सोच भी नहीं रही है इस सेगमेंट के अंदर गाड़ी डेवलप करने की या फिर सेल करने के लिए भी, लेकिन टाटा लेके आ रहा है, उसके लिए मैं थम्स अप बोलूँगा। पिछली टैगो से यहाँ पे इन्होंने प्राइस को भी कम करा है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इसके अंदर हाईलाइट करी हैं। अगर वो चीज़ें सुधर जाए ना भाई, मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ और है, जो आपकी आफ्टर सेल सर्विस है उस पर थोड़ा सा और काम कर लो। रीज़न सिंपल है, आपकी गाड़ी, आपने खुद बताया था इवेंट में कि ये वाली गाड़ी कई बंदे पहली कार के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। अगर उन्हें अच्छी सर्विस मिल जाती है तो फ्यूचर में जाके वो आपकी महंगी या फिर अपर सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं ना, उन्हें भी कॉन्फिडेंटली खरीद पाएंगी। तो ये बस 2-3 चीज़ें हैं जो सॉल्व हो सकती हैं और वो आप कर भी सकते हो। वो हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब सबसे मेन बात पे आते हैं कि इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव आपने ऑलरेडी कंसिडर कर लिए होंगे जो मैंने बताए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी जो डेली रनिंग है वो 15, 20, 30 किलोमीटर तक है, आपका जो बजट है वो स्ट्रिक्टली 7 लाख तक ही है, तो आप इसका बेस वेरिएंट ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपको ऑलरेडी पता है फीचर वगैरह क्या नहीं आते, क्या आता है। नहीं पता है तो उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो आएगी, इस वीडियो के बाद वो मैं डाल दूँ, आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो अगर आपकी रनिंग कम है तो आप उस पर जा सकते हो, क्योंकि आपकी गाड़ी फिर 5 दिन में एक बार चार्ज हो रही होगी, जो कि मैनेजेबल हो जाता है। अगर आपकी थोड़ी रनिंग ज़्यादा है, आप चलते हो 40-50 किलोमीटर, तो आपको बेस वेरिएंट नहीं लेना है, आपको मिनिमम फिर 24 किलोमीटर वाला लेना है, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको 4 पंजे 20 यानी 5 दिन की रेंज वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि 24 किलोमीटर वाला लगभग आपको 200 किलोमीटर के आसपास रेंज दे देगा। लेकिन अगर आपकी रनिंग उससे भी ज़्यादा है, आप दिन में चलते हो लगभग 70-80 किलोमीटर या फिर 100 भी चल लेते हो, तो फिर आपको ये टियागो ईवी लेनी ही नहीं है, क्योंकि इस पे 10 लाख रुपए खर्च करने से बढ़िया आप पंच ईवी के सेकंड बेस को ले सकते हो, जो कि 10,30,000 का आता है। फीचर्स पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपको बड़ा बैटरी पैक मिलेगा 30 किलोवाट आवर का, जिससे आपको रेंज रियल वाली मिल जाएगी 250 किलोमीटर की। प्लस वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, प्लस वो माइक्रो एसयूवी जैसी है, इससे अपर सेगमेंट की वो गाड़ी है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। बाकी अभी भी अगर आप कन्फ्यूज़ हो आपको कौन सी गाड़ी लेनी है नहीं लेनी है, आप मुझसे कॉमेंट में पूछ सकते हो। डायरेक्ट कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, गाड़ी कैसी लगी, कॉमेंट में बताओ। मैं हूँ तरुण, आपसे मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।